क्या मानसिक बीमारी के कारण सुशांत ने आत्महत्या की? कुछ हलकों से ऐसी खबरें आईं कि सुशांत की मानसिक पीड़ा इंडस्ट्री में भेदभाव के अलावा उनके करियर में मिली असफलताओं का नतीजा थी, और यही वह दबाव था जो आखिरकार उस पर हावी हो गया। यह सच है कि इन वर्षों में 2 बड़ी परियोजनाएं जो विशेष रूप से सुशांत को प्रिय थीं और जिनमें उन्होंने काफी रचनात्मक और भौतिक निवेश किया था, असफल रहीं। एक थी शेखर कपूर की पानी, जिसे कपूर और निर्माता आदित्य चोपड़ा के बीच मतभेदों के बाद रोक दिया गया था, और दूसरी थी चंदा मामा दूर के, एक अंतरिक्ष नाटक जिसके लिए प्रशिक्षण के लिए राजपूत ने हंट्सविले, अलबामा में यूएस स्पेस एंड रॉकेट सेंटर का दौरा किया था। 2018 में शुरू हुई उनकी दूसरी कंपनी इनसाई वेंचर्स में सुशांत के पार्टनर सीरियल उद्यमी वरुण माथुर ने तारीखों के टकराव को अभिनेता के फिल्म छोड़ने का कारण बताया। लेकिन इन प्रमुख असफलताओं के बावजूद सुशांत को नियमित रूप से फिल्मों में नई भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलते रहे। रूमी जाफरी अपनी और रिया की एक रोमांटिक कॉमेडी का निर्देशन करने जा रहे थे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता आनंद गांधी को उम्मीद थी कि सुशांत एक दोस्त के रूप में महामारी की पृष्ठभूमि पर आधारित अपनी अगली फिल्म करने पर विचार करेंगे। उनकी मृत्यु से ठीक एक दिन पहले निर्माता रमेश तौरानी और निर्देशक निखिल आडवाणी ने एक कॉल में सुशांत को एक नया प्रोजेक्ट दिया था। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि करियर में असफलताएं मानसिक पीड़ा का मुख्य कारण नहीं हो सकती हैं। ऐसा कोई शारीरिक मापदंड नहीं है जिसे कोई देख सके और कह सके कि वह अवसादग्रस्त है। सिर्फ इसलिए कि आप उदास हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। मुंबई स्थित मनोवैज्ञानिक टोबिया श्रद्धा सिधवानी कहती हैं, 17 वर्षों से पेशे से चिकित्सक, वह कहती हैं कि मीडिया द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को नकारना और महत्वहीन बनाना पिछले दशक में इस कलंक को दूर करने में मनोचिकित्सकों द्वारा किए गए काम को उलट रहा है। सिधवानी का कहना है कि मरीजों के लिए दूसरी राय लेना और मनोचिकित्सकों को बदलना आम बात है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने दिमाग पर नियंत्रण खो दिया है। वह आगे कहती हैं, उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए बीमारी को स्वीकार करना अधिक कठिन होता है। फ्लैटमेट पिठानी का कहना है कि सुशांत ने मार्च में दवा लेना बंद कर दिया था। एक बार उन्मत्त अवसादग्रस्तता बीमारी के रूप में जाना जाता था। सुशांत के मनोचिकित्सक ने जिस द्विध्रुवी विकार का निदान किया था, वह उन्मत्त उच्चता से लेकर अवसादग्रस्तता निम्न तक गंभीर मूड स्विंग से जुड़ा हुआ है। बीमारी के लिए कोई निर्णायक कारण नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ इसका मुख्य कारण मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, आनुवांशिकी या न्यूरोट्रांसमीटर में गहरी गड़बड़ी को मानते हैं। आम सहमति यह है कि लक्षण जीवन के दूसरे दशक में दिखाई देते हैं। यह उन्माद, अत्यधिक खर्च, उच्च ऊर्जा, भव्यता के भ्रम और परेशान नींद के एपिसोड से शुरू हो सकता है, और कुछ समय बाद अवसादग्रस्तता की प्रवृत्ति हावी हो जाती है। कम ऊर्जा, कम एकाग्रता, खराब याददाश्त और खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति। कुछ लोगों में यह दूसरे तरीके से होता है। NIMHNS बेंगलुरु के निदेशक डॉ. BN गंगाधर बताते हैं, द्विध्रुवी रोगियों का निदान करना कठिन है क्योंकि लक्षण हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं। कई मरीज कलंक के डर से या शर्म के कारण अपने लक्षण छिपाते हैं। हैदराबाद स्थित मनोचिकित्सक डॉ. पूर्णिमा नागराजा कहती हैं, द्विध्रुवी रोगियों में व्यक्तित्व विकार भी हो सकते हैं। उनमें से कुछ में अवसाद की अधिक प्रवृत्ति हो सकती है। यह हर रोगी में अलग अलग होता है। द्विध्रुवी रोगियों के लिए दवा और चिकित्सा आवश्यक है, खासकर उन लोगों के लिए जो अत्यधिक आत्मघाती हैं। डॉ. गंगाधर कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति में कोई स्थापित विकार है तो उचित परामर्श और दवा के माध्यम से कोई भी मानसिक स्वास्थ्य रोगी पूरी तरह कार्यात्मक और स्थिर जीवन जी सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इलाज न किया जाए तो ज्यादातर मरीजों में लक्षण अपने आप सीमित हो जाते हैं, लेकिन भले ही लक्षण हमेशा स्थायी न हो, अधिकांश रोगियों के लिए उनकी गंभीरता, विशेष रूप से अवसादग्रस्तता प्रकरण, झेलने में असहनीय होते हैं। इससे गंभीर अपराधबोध, परित्याग, वांछित न होने की भावना और अत्यधिक निराशा की भावना पैदा हो सकती है। वैज्ञानिक अनुसंधान समुदाय के लिए अमेरिका स्थित संसाधन नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन में प्रकाशित बाइपोलर डिसऑर्डर में आत्महत्या के प्रयास
नामक 2015 के एक अध्ययन का अनुमान है कि बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित 25% से 60% व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करते हैं अपने जीवन में कम से कम एक बार, और 4% से 19% इसे अंत तक देखते हैं। मनोचिकित्सकों का कहना है कि द्विध्रुवी रोगियों में अवसाद अत्यधिक हो सकता है। यह अक्सर मरीज के तर्क और सकारात्मक भावनाओं को खत्म कर देता है, जिससे कुछ लोग आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे अपने और अपने जीवन के बारे में आशा खोजने या अच्छा महसूस करने में असमर्थ होते हैं। क्या रिया के साथ उनके रिश्ते ने सुशांत को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया? सुशांत सिंह राजपूत के जीवन के 34 साल और 146 दिन अब बड़े पैमाने पर रिया चक्रवर्ती के साथ बिताए समय के माध्यम से देखे जा रहे हैं, जिस अभिनेत्री के साथ उन्होंने अप्रैल 2019 में डेटिंग शुरू की थी। रिया और सुशांत एक दूसरे को तब से जानते थे जब वे दोनों यश राज स्टूडियो में प्रतिभाशाली थे। 2012 में सुशांत का स्टूडियो के साथ 3 फिल्मों का अनुबंध था, जिसकी शुरुआत शुद्ध देसी रोमांस 2013 से हुई, जबकि रिया को वाई फिल्म्स प्रोजेक्ट मेरे